ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, यूनिट 2, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। सबसे पहली बात तो हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी क्या कल्चर और आइडेंटिटी को अलाइव करता है। कौन? ट्रेडिशनल नॉलेज। दैट्स वाई हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके। और फर्स्ट यहाँ पे आता है कि प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एंड बायोप्रेसी। बायोप्रेसी मतलब होता है कि कोई कंपनी और रिसर्च कर रही है आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज पे फॉर देयर कमर्शियल पर्पस, और उसमें क्या ना ले, आपकी उस कम्युनिटी की परमिशन ना ले, उस कंपनी को कोई उस कम्युनिटी को कोई बेनिफिट ना दे। इसी को क्या कहते हैं? बायोप्रेसी कहते हैं। ओके। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आता है, फेमस एग्जांपल है, जैसे एक टर्मरिक केस हुआ था, नीम पेटेंट होता, पेटेंट केस है। टर्मरिक जो क्या होता है आपके, जब भी मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ होता है, जब भी कोई चोट वोट लग जाए तो आप उसको हील करने में। नीम किस फॉर्म में होता है कि कोई पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़, मतलब कुछ भी इंसेक्ट्स को भगाना हो कि खेतों से, तो वहाँ पे नीम का यूज़ किया जाता है। सेकंड आ जाता है इसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कम्युनिटी राइट एंड ओनर्स, कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसको क्या मिले, लीगल रिकॉग्नाइजेशन हो। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज होल्डर है उस चीज़ का। ओके। दैट्स वाई रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड कल्चर। उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। किसको? जिस कम्युनिटी ने उस ट्रेडिशन नॉलेज को क्या किया है, फॉर्म किया है। ओके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज यूज और डिस्टॉर्शन ऑफ दियर नॉलेज। अनऑथराइज मतलब उसके उस नॉलेज का गलत यूज ना हो, उससे भी हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेकंड आता है यहाँ पे, ओ सॉरी ये थर्ड होना चाहिए था वैसे, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब अगर वो कुछ चीज़ क्या कर रही है, किसी कॉरपोरेशन को बेनिफिट दे रही है, तो उसका प्रॉपर बेनिफिट उस कम्युनिटी को मिले जिसने उसको क्या किया है, डेवलप किया है, जिसने उस जो उस नॉलेज का होल्डर है। ओके। उसका फेयर बेनिफिट मिले और इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिले। यहाँ पे लिखा हुआ है इस्टेब्लिश एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। इंश्योर कम्युनिटी रिसीव रॉयल्टी रिसीव करे, कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिसीव करे, कमर्शियल डेवलपमेंट बेनिफिट को रिसीव करे। कौन? वो इन कम्युनिटी जिसने उसे डेवलप किया। नेक्स्ट आता है जनरेशन। हमें अपनी जो भी क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन क्या करते हैं हम, ट्रेडिशनल नॉलेज को डिलीवर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज क्या करता है, हमारे कल्चरल और आइडेंटिटी को अलाइव करता है। दैट्स वाई हमें इसको अपने जनरेशन तक पहुंचाने के लिए कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इसको क्या कर देना चाहिए, अब डॉक्यूमेंट करना चाहिए। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। ओके। प्रमोट करना चाहिए किस फॉर्म में? इसको एजुकेशन के थ्रू प्रमोट कराना चाहिए अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को, ताकि वो अपने अवेयर हो अपने कल्चर और अपने आइडेंटिटी हो। ओके। उससे क्या हो, थोड़ा सा क्या हो, नॉलेज रखे अपनी कल्चर का और अपनी आइडेंटिटी का। यहाँ पे आता फिर एथिकल, कल्चरल एंड सोशल रिस्पेक्ट, क्योंकि ये कल्चरल आइडेंटिटी हमारी स्पिरिचुअल बिलीव्स है, मतलब भगवानों पे हम बिलीव करते हैं, तो उस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। सोशल वैल्यूज़, रिलेशनशिप विद नेचर, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ होता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ताकि वो क्या ना हो, ज़्यादा हार्मफुल ना हो हमारे इकोसिस्टम को। दैट्स वाई हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, क्लाइमेटिक रिसाइलेंस प्रैक्टिस होती है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। यहाँ पे बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड नेचर होता है। ओके। दैट्स वाई हमें अपने क्या ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्शन इन नेक्स्ट वीडियो।